बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है और घर में बहुत ही आसानी से ही बन जाती है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। समोसों के साथ, दही भल्लों पर, चने की चाट पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम करते हैं और रमज़ान की काफ़ी डिशेस इस चटनी के बगैर अधूरी हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो इमली ले ली है। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करें और 5 से 6 घंटे के लिए इमली को पानी में भिगो के रख दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो और आपने जल्दी इमली की चटनी बनानी हो तो आप इसके अंदर 2 गिलास गर्म पानी शामिल करें, जिस तरीके से मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसके अंदर 2 गिलास गर्म पानी मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद चम्मच या किसी कांटे की मदद से आप इमली को इस तरीके से खोल लें। इसकी जो गिटके हैं वो इस तरीके से अलग अलग मैं कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद इमली को मैं इसी पानी में भिगो के रख दूंगी आधे घंटे के लिए और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आधा घंटा हो गया और इमली ये देखिए कितने अच्छे से नरम हो चुकी है। ये देखिए आधे घंटे में ही इस तरीके से नरम हो गई थी क्योंकि हमने इसको गर्म पानी में भिगो के रखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया है और अब हम यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इमली को मैं अच्छी तरीके से मसलूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इमली को अच्छे से मसल लूँगी और इसकी जो गिटके हैं वो अलहदा करूँगी। कोशिश करिएगा जितना हो सके आप इसको अच्छी तरीके से मसलें। तो ये देखिए इमली को मैंने अच्छे से मसल लिया है। तो आइए मैं अगला स्टेप बताती हूँ आपको। तो आप कोई भी यहाँ पर बर्तन ले लें और इसके अंदर अब मैं एक छन्नी इस तरीके से रख लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इमली का गूदा डालूँगी इस तरीके से और किसी चम्मच की मदद से इमली के गूदे को इस तरीके से छन्नी से गुजारूंगी। साथ साथ इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और चम्मच से प्रेस कर करके इमली का जो रस है वो अच्छे से निकाल लूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 6 से 7 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इस तरीके से चम्मच की मदद से दबा दबा कर इसका रस निकालूंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए सारी इमली के गूदे को मैंने इस तरीके से छान लिया है। तकरीबन 7 गिलास मैंने पानी लिए थे और इस तरीके से इसमें से गुजारे हैं। 2 गिलास मैंने पहले लिए थे जिसमें मैंने इमली को भिगो के रखा था और तकरीबन 7 गिलास मैंने अब ऐड किए हैं। तो इमली का रस मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया। अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इसके अंदर 1 कप गुड़ शामिल करूँगी। गुड़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में और बाज़ार वाले भी अपनी चटनी में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही इसके अंदर मैं 2 कप चीनी शामिल करूँगी। तो चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनको तब तक पकाऊँगी जब तक ये दोनों चीज़ें मेल्ट नहीं हो जाती। आप चाहें तो सिर्फ चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए जो आपको झाग नज़र आ रही है ऊपर, ये सारी की सारी मैं रिमूव कर दूँगी इस तरीके से। ये देखिए सारी झाग मैंने रिमूव कर दी है। तो चीनी और गुड़ जो है वो इमली के पानी में अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और पानी को बॉयल भी आना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। लाल मिर्चों को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। काली मिर्च ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी चटनी में। और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा काला नमक। आधा चाय का चम्मच इसमें मैं अदरक का पाउडर ऐड करूँगी। इससे भी हमारी चटनी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम लो फ्लेम में। और दरमियान में मैं इसके चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि जो हमारी इमली है वो नीचे से लगे ना।
तो देखिए 45 मिनट हो गए तकरीबन इसको हल्की आंच में पकते हुए, और ये बिल्कुल रेडी है। इसकी हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी होगी। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ही मज़ेदार बनती है और अपने रमज़ान के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।